हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के इस सेशन में। एक और नॉलेजेबल सेशन हमारे सामने आता हुआ 21 डेज चैलेंज के अंदर, जो कि हमारा चल रहा है कॉस्ट एडवांस और एफएमएसएम का। आज है हमारा डे नंबर 8 ऑफ एफएमएसएम, और इससे पहले के सेशन अगर आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ नॉट ओनली ऑफ एफएमएसएम, कॉस्ट और एडवांस के सेशन भी जो है आप देख सकते हैं। इनको देखकर आपकी तैयारी में डेफिनेटली चार चांद लग जाएंगे। अगर इस सेशन तक पहुंच चुके हैं, सबसे पहले लाइक कर दीजिए सेशन को, सो दैट आपकी प्रेजेंस का अंदाजा हम लगा सकें। और साथ ही साथ पुत्र चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ते बेल आइकन को कर लेना प्रेस, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी ये सेशन चल रहे हैं उनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ही जो है मिलेंगे, और सॉफ्ट कॉपी आप वहां से ले सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं। तो आज के एनरिचिंग सेशन में सबका स्वागत है। आज बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय, जहां पर हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की। हम ये जानते हैं किसी भी बिजनेस को सही से चलाने के लिए जहां भाई लॉन्ग टर्म यानी कि फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की जितना होना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है डिसीजन लेना रिगार्डिंग द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, सो एज टू मेक श्योर कि शॉर्ट टर्म लेवल पर जो फंड्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल रहे, एंड कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि हमें रिक्वायरमेंट है बट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल एक अहम रोल जो है प्ले करता है, जहां पर बात की जाती है डिटेल में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की। और कहते हैं कि भाई फ्यूचर आपके हाथ में आ जाएगा अगर आप उसको अच्छे से प्लान कर लेते हो। जैसे हम आप बच्चों को भी कहते हैं कि भाई अपनी तैयारी जो है अच्छे से कीजिए, सो दैट जो रिजल्ट है आपके फेवर में आए। सिमिलरली एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि यार कभी भी मुझे दिक्कत ना हो वर्किंग कैपिटल की, हमेशा एक बढ़िया तरीके से चलता रहे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का मिक्स। तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग से ही एस्टिमेट बनाकर चलें कि हमें फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा होने वाली है, मैच करें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को, और जितनी भी शॉर्टेज है उतना अमाउंट आप पहले से ही रेडी करके रखें। तो उस चीज के लिए चैप्टर हमारे सामने आता है जी, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आइए आप और मैं मिलकर डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। कम ऑन गाइस। और माता रानी का जयकारा लगा लेते हैं जी एक बार, सबको सद्बुद्धि दे ते जयकारा शिरले दा बोल साचे दरबार दी पुत्र जय। हाँ जी, लो जी। आरएसए में आपका स्वागत है। टीआरजी 21 डेज चैलेंज एडवांस अकाउंट कॉस्ट एफएमएसएम, जिसमें आज बात कर रहे हैं एफएमएसएम डे 8 एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में। कौन कर रहा है बात? मैं कर रहा हूं। मैं कौन हूं? सीए राहुल का गोल्ड मेडलिस्ट एयर इन सीएस यो यो। हाँ जी, कम ऑन गाइस। तो क्वेश्चन सबसे पहला हमारे सामने आता है जी, बेहतरीन प्रश्न। बेहतरीन प्रश्न। ब्लैक लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग कॉस्ट शीट। तो कंपनी है जी ब्लैक लिमिटेड, कहते हैं कॉस्ट शीट बनाई है इन्होंने, बताइए जी क्या है। रॉ मटेरियल है 98 रुपए, और ये सारी फिगर्स हैं पर यूनिट में। लेबर का अमाउंट है पुत्र 53 पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं तो 88 पर यूनिट है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है जी इट इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन ऑफ ₹15 पर यूनिट एट बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम जानते हैं जैसे डेप्रिसिएशन गिवन है, मतलब कैश कॉस्ट से आपको ये क्वेश्चन करना है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल देना है बाहर, क्योंकि डेप्रिसिएशन वर्किंग कैपिटल में एंटर नहीं करता, क्योंकि इसके कारण ना तो कोई इनफ्लो होता है ना ही कोई आपका आउटफ्लो होता है, और ये पैसा किसी के पास टाइड अप नहीं रहता, ये बुक एंट्री होती है। तो टोटल कॉस्ट आपकी हो गई जी 239 की, प्रॉफिट कहता है 43 का, सेलिंग प्राइस 282। हमारे लिए एज सच अभी इररेलीवेंट है, क्योंकि जब आप कैश कॉस्ट पर करते हैं तो प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन दोनों चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन बता रहा है, क्योंकि जब वर्किंग कैपिटल की स्टेटमेंट उत्तर बनाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने समय के लिए आपका पैसा कहां कहां टाइड अप है। तो क्वेश्चन उसकी डिटेल हमें दे रहे हैं। सबसे पहले मटेरियल जो है इन स्टॉक, जो मटेरियल आपका 3 हफ्ते का स्टॉक में रहता है, और ईयर में हम 52 वीक्स एज्यूम करते हुए चलते हैं, तो 3/52 करेंगे पूरे साल के रिक्वायरमेंट का। तो हमारे सामने आ जाएगी जी मटेरियल का अमाउंट। हेलो 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 हेलो। उसके बाद क्वेश्चन आपको बता रहे जी एवरेज WIP, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 2 वीक्स का है, मतलब ऑन एन एवरेज आपका 2 हफ्ते के लिए जो है सामान प्रोसेस में रहता है। एक बार आपने प्रोडक्शन फ्लोर पर भेज दिया, उसके बाद 2 हफ्ते तक आपका सामान जो है पुत्र बनता रहता है। और क्वेश्चन कह रहे हैं जी इसमें मटेरियल का DOC है आपका 75%, लेबर और ओवरहेड का 70%। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन के अंदर आपका 50-50-50 रहता है, या फिर 100-50-50। अगर क्वेश्चन खुद से कुछ परसेंटेज दे रहा है तो हमें उसको टेक इन टू अकाउंट करना होगा। 75-70-70 के थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, प्लीज बियर विद मी।
हेलो हेलो हेलो। आई जी, तो ये वाली चीज रहेगी इंपॉर्टेंट। पहले आपका अमाउंट रहा मटेरियल में टाइड अप, फिर डब्ल्यूआईपी में, उसके बाद फिनिश गुड स्टॉक में 4 हफ्ते के लिए फिर से टाइड अप हो गया। उसके बाद आपने जब बेचा तो डेटर्स के पास 2.5 हफ्ते के लिए मेरा पैसा ब्लॉक रहा। और क्वेश्चन आपको एक पॉइंट आगे जाकर बता रहे हैं, मैं भी बता देता हूं। कंपनी सेल्स 25% ऑफ आउटपुट अगेंस्ट कैश, यानी कि जितनी आप सेल करेंगे उसमें से सिर्फ 75% वाली जो सेल्स है वो क्रेडिट सेल है, और इसी के पुत्र आपके जो है डेटर्स बनेंगे, इसी के ऊपर आपके डेटर्स बनेंगे। ठीक हो गई बात। उसके बाद आता है जी क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर। अभी आगे जी करंट लायबिलिटी की बात, कि मेरे पास दूसरों का पैसा कितना समय तक ब्लॉक है, तो क्रेडिटर्स का 3.5 वीक्स, लेबर का टाइम लेग रहता है 2 हफ्ते का, और ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड का टाइम लेग भी रहता है 1.5 हफ्ते का। तो ये हो गई जी करंट लायबिलिटीज, और ये सारी हैं आपके पुत्र करंट एसेट्स। उसके अलावा क्वेश्चन कहता है कैश इन हैंड एंड बैंक इज डिजायर टू बी मेंटेन, इतना आपने हमेशा रखना है, मतलब ये करंट एसेट का पार्ट बनेगा। क्वेश्चन का एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है एक प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी नाम की चीज बनानी है। इसका मतलब है कि आपने जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी सोचे हैं, हो सकता है उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट आपको पड़ जाए, या फिर आपका पैसा थोड़ा और ज्यादा समय तक लोगों के पास ब्लॉक रह जाए, तो आप अपने पास कुछ कंटीजेंसी सेफ्टी मार्जिन रखकर चलिएगा। कितना? 4% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। अभी सिर्फ पढ़कर रख लो कि 4% है, जब समय आएगा तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। यू मे अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर। उसने आपको शुरू में कहा था, कहां कहा था, अरे भाई कहां है, नहीं कहा, आगे देखते हैं। हाँ, ये रहा, कहता जी हमारा एक्टिविटी लेवल है 1,04,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का। अगर वो कह रहे हैं कि आप मानकर चलो कि इवनली थ्रू आउट द ईयर है, इट मींस कि पूरे साल में अगर 1,04,000 है तो डेली सेम प्रोडक्शन आप करते हैं। एंड लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्रू सिमिलरली, और लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड भी उसी तरीके से आपके एक्रू होते हैं। इसका कोई स्पेशल मीनिंग यहां पर ड्रॉ हम नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कहता है जी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टीमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस अ बजटेड एक्टिविटी लेवल ऑफ 1,04,000 यूनिट बनाने हैं, और एफजी डेटर और ओवरहेड को कहता है जी कैश कॉस्ट पर लेना। अगर क्वेश्चन ना भी कहता तब भी हम यही करते, सिंपल सा इसका मतलब है कि भाई डेप्रीसिएशन को निकाल देना ओवरहेड में से भी और फिनिश स्टॉक में से भी, और जो डेटर लोगे वो भी कैश कॉस्ट पर लेना, यानी कि इसमें से तो प्रॉफिट भी आप निकाल देना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, 1,04,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हम एक अपना कॉस्ट शीट रेडी कर लेते हैं। आइए, सो आंसर नंबर 1 जिसमें सबसे पहले बना रहे हैं जी कॉस्ट शीट। मटेरियल 1,04,000 यूनिट से 98 रुपये पर यूनिट है, 1,01,92,000। डायरेक्ट लेबर की बात करें 1,04,000 मल्टीप्लाई बाय 53, 55,12,000 हो गया। आपके पास आ जाता है जी प्राइम कॉस्ट 1,57,04,000 का। फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें 1,04,000 मल्टीप्लाई बाय 73, कैसे आया इंपॉर्टेंट, 88 रुपये का ओवरहेड था लेकिन 15 रुपए का डेप्रिसिएशन था उसके अंदर, तो मल्टीप्लाई करते हुए आ गया जी 73 को 75,92,000। और आपके पास जो फाइनल फिगर बन जाती है दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,32,96,000। अगर क्वेश्चन कैश कॉस्ट का ना होता तो हम इसमें प्रॉफिट ऐड करके आगे सेल्स तक भी लेकर जा सकते थे, लेकिन जब क्वेश्चन ने साफ साफ बोल ही दिया कि कॉस्ट लेने और वैसे भी डेप्रिसिएशन गिवन है, तो हम इसको हमेशा यहीं तक रोकते हुए चलेंगे। सबसे पहला काम जब भी वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आता है, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। उसके बाद आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी आसान हमारी हो जाती है। तो स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैंने आपको क्या कहा था, इस चैप्टर के अंतर्गत दो चीजें हैं जी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, हमें दोनों की एस्टिमेशन करनी है। और जब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा पुत्र वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। तो सबसे पहले आ गया जी मटेरियल, मटेरियल द स्टॉक। कौन कौन से करंट एसेट थे, सबसे पहले था मटेरियल का स्टॉक, कितना बोला था 3 वीक्स, मतलब आपकी जितने भी पूरे साल की कंजम्पशन है वो आ गई हमारे पास, ये निकाली थी, ये फिगर यहीं से उठा लेंगे 1,01,92,000, उसमें से 3 वीक्स के जितना आपके पास स्टॉक में पड़ा रहता है 5,88,000 आ गया। फिर आया जी डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी के अंदर 3 हिस्से होते हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तीनों का अमाउंट कॉस्ट शीट से आपने उठा लेना। डब्ल्यूआईपी में क्वेश्चन ने कहा था 2 वीक्स तक सामान रहता है, इसका मतलब 2 हफ्ते मेरा सामान बनता रहेगा। इस पीरियड में ना तो ये मटेरियल है ना एफजी है, ये डब्ल्यूआईपी है, तो 2/52, 2/52, 2/52 तीनों में। लेकिन जब बात है कंप्लीशन की, क्वेश्चन ने कहा था 75% कंप्लीट है फॉर मटेरियल एंड फॉर लेबर एंड ओवरहेड इट इज 70% कंप्लीट। अकॉर्डिंगली मैथमेटिक्स लगाकर आपने इन सबकी वैल्यूज निकाल लेनी कि जब ईयर एंड होगा तो मेरा इतना रुपए का सामान इसमें टाइड अप पड़ा रहेगा। फिर आया जी एफजी स्टॉक। एफजी किस पर निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आपने कॉस्ट शीट से निकाली 2,32,96,000। सामान बनने के बाद 4 हफ्ते तक आपका फिनिश गुड्स की फॉर्म में पड़ा रहेगा।
ये आगे जी 17,92,000। उसके बाद आया पुत्र डेटर। डेटर भी क्वेश्चन है क्या कहा था कि आप कॉस्ट पर ही लोगे, तो आपकी जो फाइनल कॉस्ट है 2,32,96,000, उसमें से 25% तो कैश सेल है, तो आपको सिर्फ क्रेडिट सेल वाला भाग लेना है, दैट इज 75%। और फर्दर 2.5 हफ्ते के लिए मतलब 2.5 डिवाइड बाई 52, इतने समय के लिए आपका पैसा ब्लॉक रहता है डेटर्स के पास। अंत में आ गया पुत्र कैश इन हैंड और बैंक, जो कि है 2,25,000 रुपए का। आप इसको टोटल करेंगे तो करंट एसेट्स आगे 40,91,800 के। करंट लायबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पुत्र रॉ मटेरियल द क्रेडिटर। मटेरियल की वैल्यू सेम उठा ली और क्वेश्चन ने कहा था 3.5 वीक्स के लिए आपके पास पैसा ब्लॉक रहता है लोगों का, तो 3.5 डिवाइड बाई 52, ये 6,86,000 आ गया। उसके बाद देयर वाज अ टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एज वेल एज फैक्ट्री, और इट मींस दीज पेमेंट्स आर आउटस्टैंडिंग। पूरे साल का जितना अमाउंट है दोनों का लिख लिया, 55,12,000, 75,92,000। लेबर के लिए उसने बोला 2 वीक्स का लैग रहता है, तो 2,12,000 का आउटस्टैंडिंग रहेगा, और ओवरहेड का 1.5 हफ्ते का लैग रहता है, तो 2,19,000। और आपका ये टोटल आ गया जी 11,17,000। करंट एसेट्स के टोटल में से करंट लायबिलिटी का टोटल माइनस कीजिए, तो बेटा ये आपके पास वर्किंग कैपिटल आ गया 29,74,800। उसके बाद अब आती है जी कंटीजेंसी प्रोविजन की बात, मैं लाइन पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन ने आपको बोला प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी कितनी चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड एट 4%। किसका 4%? ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। इसका मतलब क्या है? इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, 4% ऑफ द वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। पहले ये हायरार्की समझो, वर्किंग कैपिटल में आप प्रोविजन ऐड करोगे तो ये टोटल वर्किंग कैपिटल बनेगा, मतलब वर्किंग कैपिटल सी प्लस डी प्रोविजन। तो वो कहता है जो ये वाला अमाउंट है ना यार इंक्लूडिंग द प्रोविजन, इसका 4% होना चाहिए। अब ये वाली फिगर तो मेरे पास है नहीं, तो इसको क्या करो एक्स मान लो। मैं बोलता हूं लेट टोटल वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग प्रोविजन एक्स मान लो, तो जो प्रोविजन है ना इसका 4% है, तो 0.04x हो गया। अब अगर मैं इक्वेशन बिठाऊं, ये वाला वर्किंग कैपिटल का अमाउंट 29,74,800 प्लस प्रोविजन जो कि कितनी है 0.04x इज इक्वल टू ये टोटल, और टोटल को हमने क्या एज्यूम किया है x। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, x के लिए x आ जाएगा जी 30,98,750, और जो प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी है वो इसी का 4% है, जो कि आता है 1,23,950। तो वैल्यूज को यहां जाकर लिख देंगे, प्रोविजन में आगे जी 123,950, और ये वाली वैल्यू तो एक्स की हमने निकाल ली। इस प्रकार से इस प्रश्न का अंत होगा जी। बेहतरीन पॉइंट है ये वाला इस क्वेश्चन के अंतर्गत। आई होप इट इज कंफर्टेबल विद ईच एंड एवरी बॉडी। अंबरी उड़ारियां सानू प्यार दिया चढ़िया खुमारियां। आओ जी क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जब इस चैप्टर को करते हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो एक तो एस्टिमेशन होती है अमाउंट में डायरेक्टली कि हर एक करंट एसेट के कंपोनेंट का अमाउंट निकालो, करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट का अमाउंट निकालो। एक दूसरी टेक्निक होती है जहां पर हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल जिसको कहा जाता है, वहां पर कहते हैं कि आप अमाउंट एक बार निकाल लेना, लास्ट में पहले सिर्फ डेज की कैलकुलेशन कर लो, मतलब करंट एसेट्स में जहां जहां पैसा ब्लॉक है उनके डेज ऐड कर लो, माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज का टाइम पीरियड, मतलब जितने समय के लिए आपके पास दूसरों का पैसा ब्लॉक है, तो जो नेट आ गया जी उसको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोला जाता है, और फिर उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल निकाल लेना। आइए देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय डीपीएस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13। मटेरियल स्टोरेज पीरियड 55 दिन तक मेरा मटेरियल में पैसा फंसा है, WIP में 18 डेज, FG में 22 डेज, डेट कलेक्शन में 45 डेज। तो ये सब आप मिला दो तो ये हो गया जी आपका ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल एक तरह से, मतलब इतने दिनों के लिए मेरा पैसा ब्लॉक है। अगर मैं इसको ऐड करूं 22 18 40 40 40 80 60 140 डेज, और क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड है 60, तो ये क्या है जी आपका करंट लायबिलिटी वाला। 140 में से आप 60 माइनस करोगे तो 80 डेज का आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हो गया। क्वेश्चन के अंदर जी हमारी जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना 21 लाख रुपए की है, लेकिन इसमें 2,10,000 का डेप्रिसिएशन ऐड है। आपको ये मैं समझा चुका कि वर्किंग कैपिटल में डेप्रिसिएशन इररेलेवेंट होता है, तो सीधी सीधी बात करें मेरे लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट है 21 लाख माइनस 2,10,000 कर दीजिए, 18,90,000 की है। इसका करना क्या है वो बाद में बताता हूँ। कहता है एक साल में 360 दिन एज्यूम करना, अगर क्वेश्चन खुद के डेज बता दे तो उतने लेना, अगर ना बताए तो 360 365 हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले कहता है जी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालो, उसमें क्या करना है ये सब ऐड करने, करंट एसेट वाले करंट लायबिलिटी का माइनस करना, वो 80 आ जाएगा, मैंने बता दिया। फिर कहता है जी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर निकालो। अब मान लो एग्जांपल के लिए आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल आ गया मान लो 60 डेज का, और पूरे साल में 360 दिन, तो यार आप सिंपल से यूनिटरी मेथड लगा लो, अगर 60 दिन में एक ऑपरेटिंग साइकिल है तो भाई 360 दिन में कितने होंगे ऑपरेटिंग साइकिल, तो आंसर आ जाएगा जी 6। कैसे? 360 डेज डिवाइड बाई 60, तो फॉर्मूला क्या बन गया 360 डेज डिवाइड बाई जो भी आपका एक बार का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है उसको डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ जाते हैं कि पूरे साल में इतनी बार मेरा सर्कल घूमेगा। ये लीजिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है दिखाना स्टार्ट करता हूं, आइए समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट
ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ये आपके थे ग्रॉस करंट एसेट्स के टाइम पीरियड 55, 18, 22 और 45, और 60 डेज का था क्रेडिटर्स का, तो ये नेट आ गया जी 80 डेज। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो आपने क्या किया 360 डेज, जिसने कि क्वेश्चन ने बताया डिवाइड बाय एक साइकिल में कितना टाइम पीरियड है 80 डेज का, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ गई 4.5, तो पूरे साल में 4.5 बार मेरा सामान घूमेगा। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन ने आपसे पूछा है वहां पर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, उसने आपको बताया पूरे साल में 21 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो हर मंथ मतलब डिवाइड अगर कर दो 12 से तो हर मंथ की सेम आ जाती है रफली। पहली बात तो ये 21 में से 2 10 माइनस कर दो, हमारे लिए रेलिवेंट है 18,90,000 का, और आपकी 4.5 ऑपरेटिंग साइकिल है, तो एक साइकिल के लिए कितना चाहिए होगा भाई 4,20,000 रुपए। वो मैं डिवाइड बाय 12 वाला सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था कि हाँ हर मंथ की ऑलमोस्ट डिवाइड करके आपको पता चल जाएगी रिक्वायरमेंट कितनी है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि एक बार का वर्किंग कैपिटल बता दो यार कितना है हमारे पास, तो एक बार के वर्किंग कैपिटल की क्या करोगे, टोटल रिक्वायरमेंट है 18,90,000 की, और पूरे साल में 4.5 बार सामान घूमता है, तो एक बार में कितना, एक बार का अमाउंट बनता है जी 4,20,000, क्योंकि एक ऑपरेटिंग साइकिल खत्म होने के बाद तो ये अमाउंट रियलाइज हो ही जाता है ना आपको, तो किसी भी एक पॉइंट पर आपको 4,20,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। अब लास्ट पॉइंट में क्या बोलता है, डी पॉइंट, अच्छा पॉइंट, डी पॉइंट, अरे 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 डी बन जाओ डी। कहता जी कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट, देयर इज वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर, कहता हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च इट इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू सेल्स ऑन क्रेडिट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्री पेमेंट। कहता यार ये जो चीज है ना, ये डेट कलेक्शन पीरियड ये फालतू में रखी हुई है, कहता हम उधारी पे क्यों दे जब हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। हम कहते हैं चौड़े होके कि भाई हम तो नहीं देंगे, पहले पैसे रखो सामान ले जाओ। तो कहता हम अब ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इसको इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, आपका जो पैसा 45 डेज तक डेटर में फंसा रहता था वो फ्री हो जाएगा, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता भाई अब ये बताओ, तो इसकी वजह से कहता हमारा वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, रिक्वायरमेंट सही बात है। व्हाट वुड बी द रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल ड्यू टू सच अ डिसीजन, तो आपको पूछ रहे कितने रुपए से कम होगा। आपने ये वाला वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, आप इसके बलबूते भी जो चीज बोली है उससे भी वर्किंग कैपिटल निकाल लो, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना, हम कह देंगे जी इतने रुपए से हमारा वर्किंग कैपिटल पुत्र रिड्यूस हो जाएगा, ये बात करनी है। आइए जी तो डी पॉइंट में जाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले जब ऐसा होगा जो आपका ये वाला डेज हटेंगे तो आपका नया ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो जाएगा। अब सिर्फ कौन कौन सी चीजें रह गई, ये वाली 55, 18, 22 और 60 माइनस, तो 55, 18, 22 और 60 माइनस, तो 35 डेज का हो गया जी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। वापस से आपको सारे स्टेप करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितनी होगी, 360 डिवाइड बाय 35, 10.29, और इस सिनेरियो में आपको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, पूरे साल की रिक्वायरमेंट 18,90,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स, तो एक बार का अमाउंट हो गया जितना, पहले कितना था अमाउंट ऑफ वर्किंग 4,20,000, अभी नए वाला अमाउंट कितना है 183,673, तो आपका कितने रुपए से रिड्यूस हो गया, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल जी, ये आ गया पुत्र 2,36,327। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। आई होप दिस इज कंफर्टेबल विद एवरीबडी। आइए जी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस तरफ रुक करते हैं अपना, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब कई बच्चों को शायद ना ये लग सकता है कि यार सर इसमें और भी करा दें, और भी कराएंगे ना तो फिर सेशन का असेंस चला जाएगा, सेशन का असेंस चला जाएगा। कराने को क्या, हर चैप्टर को बैठे रहो लेके जितना मर्जी, एंड कई बच्चों को ये लगता है कि ये कर लिया तो चलो हो गया, एग्जाम के लिए तैयार है। अगर आपने आज से पहले कभी प्रॉपर क्लासेस नहीं लिए हैं, लिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो इन सेशंस के ऊपर रिलाई मत करना, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। आपको प्रॉपर कोर्स लेना चाहिए, जैसे कि हमारा बनाया हुआ कोर्स है एडवांस कॉस्ट और एफएमएसएम का फास्ट ट्रैक, तो आप अपने एग्जाम के लिए वो वाला कोर्स लेकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचना कि सर क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन कराते हैं, भाई दबा के क्वेश्चन होते हैं, दबा के क्वेश्चन होते हैं जब फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच करते हैं, ठीक है। चलिए तो एक प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, कहता है जी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आर, क्या है बेसिक ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर टू मीट डे टू डे करंट ऑब्लिगेशन, या फिर टू एंश्योर मार्जिनल रिटर्न ऑन करंट एसेट इज ऑलवेज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहता सेलेक्ट एनी ऑफ द अबव, मतलब उसका कहना है कि कोई भी सेलेक्ट कर लो, मतलब सारी ही ठीक है। क्वेश्चन वापस से पढ़ो, बेसिक ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया मैंने क्या बताया, वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा ये एम है कि भाई जो डे टू डे में आपकी ऑब्लिगेशंस हैं उसके लिए पैसा हमेशा अवेलेबल रहे। ऐसी सिचुएशन ना है कि रिक्वायरमेंट तो है लेकिन पैसा नहीं है, क्रेडिटर दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और आप पैसे नहीं है आपके पास देने के लिए, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इंश्योर करना कि ऐसी सिचुएशन ना आए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ये, टू मीट डे टू डे करंट ऑब्लिगेशंस। उसके बाद आते हैं जी प्रश्न नंबर 4।
द टर्म कोर करंट एसेट वॉज कॉइंड बाय, कहते एक टर्म है कोर करंट एसेट, कहता किसने बनाई थी? चोर कमेटी, टंडन कमेटी, जिलानी कमेटी या नन ऑफ दी अबव? जी इसका उत्तर है टंडन कमेटी। एमपीबीएफ के नॉर्म्स टंडन कमेटी ने जो है सजेस्ट किए थे, जिसके और उन्हीं नॉर्म्स में एक टर्म इन्होंने कॉइन की थी जिसका नाम है जी कोर करंट एसेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जी टंडन कमेटी। तो इसी के साथ ये सेशन होता है जी खत्म, लेते हैं अलविदा, मुलाकात अगले सेशन में, बाय बाय।